बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करें इस वक्त की बड़ी खबर की और। बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां सीएम योगी ने एक बड़ा फैसला लिया है। दूसरे राज्यों की बस सेवा पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। अब उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्यों की बसें प्रवेश नहीं कर पाएंगी। कोविड कंट्रोल करने को लेकर यह फैसला लिया गया है। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए योगी सरकार ने यह बड़ा महत्वपूर्ण फैसला यहां पर लिया है। कोविड की चेन तोड़ने के लिए इंटरस्टेट बसों की एंट्री पर रोक लगाई गई है। यानी कि फिर वो कोई भी राज्य हो, दिल्ली से कोई बस आ रही हो या फिर हरियाणा से या किसी और राज्य से, वो यूपी में अब प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो इंटरस्टेट बस सर्विस पर यूपी में एंट्री करने को लेकर रोक लगाई गई है। अनामिका, क्या कहा गया है, कब तक ये रोक लगी रहेगी? देखिए अपर्णा, संक्रमण की चेन को रोकने के लिए, उसको तोड़ने के लिए सरकार की ओर से लगातार सख्ती बढ़ाई जा रही है। और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं कि फिलहाल तत्काल प्रभाव से अंतर्राज्यीय सेवाएं जो हैं उनको रोकने के निर्देश दिए गए हैं। जाहिर तौर पर बहुत अलग अलग राज्यों से जो तादाद थी प्रवासी श्रमिकों की या बाकी लोगों की भी आने जाने की, वो यहाँ पर आ रहे थे और इसकी वजह से ये जो आवागमन था उसकी वजह से जो संक्रमण की चेन थी वो टूट नहीं पा रही थी। और जो लोग अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं, वहाँ लॉकडाउन हो रहा था तो वैसे ही वहां से वो लौट रहे थे। तो बसों के जरिए भी काफी तादाद में लोग यहाँ पे लौट रहे थे, जिनकी वजह से संक्रमण बढ़ भी रहा था। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री की ओर से ये निर्देश दिया गया है। अपर्णा, आपको याद होगा पिछले ही दिनों मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कुछ ऐसा ही फैसला लिया गया था, जहां पर यूपी से जाने वाली बसों को रोकने का ऐलान किया गया था कि यूपी से जो बसें आ रही हैं, जो परिवहन विभाग की गाड़ियां आ रही हैं, उनको रोकने के निर्देश दिए गए थे। यानी कि जो राज्य पूर्ण लॉकडाउन पे नहीं जा रहे हैं, वो कम से कम ये प्रयास कर रहे हैं कि संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सख्ती बढ़ाई जाए। और इसी के आगे क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये फैसला किया है। जो सवाल पूछा आपने कि टाइमिंग को लेकर, तो फिलहाल इसमें भी डेट डिक्लेयर नहीं की गई कि कब तक के लिए निर्देश दिए गए हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अग्रिम आदेश तक फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो अंतर्राज्यीय बस सेवाएं हैं उन पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ। बिल्कुल अनामिका, और आप पर हम देख रहे हैं ग्राउंड जीरो पर कि किस तरीके के जो हालात बने हुए हैं। कोविड की चेन फौरन रोकना कितना जरूरी हो जाता है। तो क्या हम अब ये माने कि अगले आने वाले कुछ दिनों में हम कुछ और कड़े फैसले भी देख सकते हैं? इसकी बिल्कुल गुंजाइश जताई जा रही है, क्योंकि आज ही देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग के लिए ये बड़ा निर्देश दिया है, तो दूसरी ओर शाम 6 बजे मुख्यमंत्री के व्यापारियों के साथ वेबिनार के जरिए बैठक है। यानी कि जो व्यापारी, जो बाजार, बहुत सारे संगठन हालांकि ऐसे हैं जिन्होंने पहले ही बंदी का ऐलान कर दिया था, लेकिन अभी भी बहुत सारी मार्केट है जो खुल रही हैं, संगठन के जो लोग हैं वो बाजार को खोल रहे हैं। तो उसको लेके भी मुख्यमंत्री आज शाम को बात करने वाले हैं। हालांकि इस बैठक के बाद क्या निर्देश होंगे मुख्यमंत्री की तरफ से मार्केट्स को खोलने के लिए, ये पता चलेगा आगे। लेकिन इतना जरूर माना जा रहा है अभी से कि व्यापार मंडल से बातचीत के जरिए, कुछ उद्योगपतियों से बातचीत के जरिए इस बात पर चर्चा की जाएगी कि क्या ऐसे हालात हैं कि जब अगर बाजार बंद कर दिए जाए तो कम से कम जो संक्रमण की चेन है वो थोड़ी बहुत टूट सकेगी। तो जो सख्ती जिसका आप जिक्र भी कर रही हैं, तो ये माना जा रहा है कि संपूर्ण लॉकडाउन पर जाने के बजाय जो सख्तियां हैं वो बढ़ाई जाए, और इसी के जरिए कम से कम प्रयास ये हो रहा है कि आगे जो केसेस बढ़ रहे हैं उसमें थोड़ी कमी आए। तो नामिका, कह सकते हैं क्या कि जो लॉकडाउन शब्द है, जिसकी वजह से लास्ट ईयर कितना पैनिक हुआ था, हम सबने देखा था, उस शब्द को परहेज करते हुए यहाँ पर सरकार हर कड़े फैसले उठाने के मूड में है इस वक्त, चाहे कुछ भी करना पड़े कोविड की चेन को ब्रेक करने के लिए। और बिल्कुल देखिए, इस बार हमने ये देखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लॉकडाउन को लेकर जो स्ट्रैटेजी रही है, उसमें हमने ये देखा कि सबसे पहले नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई। उस नाइट कर्फ्यू के बाद फिर वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया। इसके बाद बहुत सारे और भी सख्तियां बढ़ाई गई, लेकिन अब इस बीच लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया गया है। लॉकडाउन के जो वीकेंड वाले लॉकडाउन थे उसको मंडे तक आगे एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया गया। यानी कि सरकार भी इस बार परहेज कर रही है, बच रही है कि संपूर्ण लॉकडाउन से पैनिक के हालात क्रिएट हो जाएंगे, और इसलिए इससे बचना होगा। लेकिन हाँ, जो लापरवाही लोग बरत रहे हैं या अभी भी नहीं मान रहे हैं या बसों ट्रेनों में सफर कर रहे हैं, कम से कम उनको रोकने के लिए कुछ इंतजाम हो सकते हैं। हालांकि इसी के क्रम में मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिया उसमें ये भी कहा है कि जो लोग वायु सेवा के जरिए, यानी कि जो लोग एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, उनको भी अपनी रिपोर्ट नेगेटिव लेके आनी होगी। यानी कि जिनकी भी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव होगी, सिर्फ वही एयरपोर्ट पे लैंड कर पाएंगे और अपने घर जा पाएंगे। तो सख्तियां बढ़ाई जा रही हैं। इस सख्ती के जरिए प्रयास किया जा रहा है सरकार की ओर से कि बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। अनामिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये बड़ा फैसला लखनऊ से जानकारी दे रही थी हमारे सहयोगी अनामिका सिंह कि कोविड कंट्रोल को लेकर चेन को ब्रेक करने के लिए योगी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि अब इंटरस्टेट बसें उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं कर पाएंगी, और जो भी फ्लाइट के जरिए यूपी में आ रहा होगा तो उसे RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा।